आत्म में चले आना, निज ध्यान करने गुणगान करने चले आना, आत्म में चले आना। कभी ओंकार को मन में लगाओ, कभी मन में प्रभु को बसाओ, कभी ओंकार से मन लगाओ, कभी मन से प्रभु को बसाओ। मंत्र जाप करने मन का पाप हरने चले आना, आत्म में चले आना। निज ध्यान करने गुणगान करने चले आना, आत्म में चले आना। मन के मंदिर में वेदी बनाओ, उसमें आत्म प्रभु को बैठाओ। मन के मंदिर में वेदी बनाओ, उसमें आत्म प्रभु को बैठाओ। सात्म ध्यान करने मन एकाग्र करने चले आना, आत्म में चले आना। निज ध्यान करने निज ध्यान करने गुणगान करने चले आना, आत्म में चले आना। प्रभु को प्राप्त करने आत्म भावों का छत्र प्रभु पे लगाओ, बंद भावों का छत्र प्रभु पे लगाओ। चंदना श्रद्धा चमर डुराओ, भावों का छत्र प्रभु पे लगाओ। चंदना श्रद्धा चमर डुराओ। प्रभु को प्राप्त करने आत्म लाभ करने चले आना, आत्म में चले आना। निज ध्यान करने गुणगान करने चले आना, आत्म में चले आना। चले आना, आत्म में चले आना। बोले महावीर भगवान की जय, बोले उत्तम क्षमा धर्म की जय। जय देखो कृपया आए यहाँ अपने समावाद प्रकट करें। आत्माओं विशिष्ट अतिथिगण सभी को जय हिंद। बा अदब आना यहाँ, बा अदब आना यहाँ हर तीन लोक के नाथ का ये अतिशय अनुपम दरबार है, अतिशय अनुपम दरबार है। तालियां। अरे अपने आप ही बजा दो, ताली नहीं बजाने तो क्या करा है। क्षमा शक्तिवान पुरुषों का अमृत रत्न है। क्षमा शब्द जैन धर्म का ही नहीं अपितु इंसानियत के धर्म का संपूर्ण निचोड़ है। हमारे शरीर के प्रत्येक अंग का से हमारे शरीर की प्रत्येक शक्तियां बढ़ती हैं। क्षमा रूपी जलधारा में कठिन से कठिन बाधाओं की चट्टानें भी चकनाचूर हो जाती हैं। ईश्वर भी हमेशा क्षमा पान पर ही अमृत वर्षा करते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार एक बार क्रोध करने पर, वैज्ञानिकों के अनुसार एक बार क्रोध करने पर 8.5 घंटे की कार्य क्षमता समाप्त होती है। क्रोध क्षणिक पागलपन है। क्षमावान व्यक्ति पार्श्वनाथ के पार्श्व में जाकर विराजते हैं और चिर विश्राम का अपूर्ण आनंद उठाते हैं। क्षमावान व्यक्ति पार्श्वनाथ के पार्श्व में जाकर विराजते हैं और चिर विश्राम का अपूर्ण आनंद उठाते हैं, आनंद भोगते हैं। मैं भी यही चाहूंगा कि भगवान अपने चरणों में जल्दी ले लें। आज मैं क्षमावाणी पर्व पर मेरे व्यवहार, मेरे वचनों अथवा आचरण से किसी को भी प्राणी मात्र को अथवा प्राकृतिक संपदाओं को तनिक सा भी आघात पहुंचा है तो
चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान को साक्षी मानकर क्षमा मांगता हूँ आप सबों से, और सभी को अपने शुद्ध हृदय से क्षमा करता हूँ। तेरी रहमत जो हो जाए, भगवान तीन लोग के नाथ बैठे हैं, तेरी रहमत जो हो जाए तो खुशकी में भी तरी देती, तेरी रहमत जो हो जाए तो खुशकी में भी तरी देती। तुझे देते हुए नहीं देखा लेकिन झोली भरी देखी, तुझे देते हुए नहीं देखा लेकिन झोली भरी देखी सभी की। आप देख लीजिए रामनगर बिहार में जितने भी 2024 की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एडवांस में पहुंच गया मैं 2024, आप सभी का दिन मंगलमय हो, सभी को जय जिनेंद्र, सभी से दोबारा क्षमा मांगता हूं। बड़ा आसान है, पढ़ पढ़ के लोग लिख के भेज देते हैं क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो। क्षमा इज नॉट द प्ले ऑफ चिल्ड्रन, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये कहां पर उत्पत्ति होती है इसकी? फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। आदमी का चेहरा दर्पण है। आदमी के चेहरे पर जब करुणा, परोपकार और पुरुषार्थ आएगा जब ही क्षमा भाव आपके चेहरे से झलकेगा। मांगने से क्षमा नहीं होती है। क्षमा आपके चेहरे से जन्म देने की आप क्षमा भावी जीव है। ऐसा नहीं कि आपने नहीं क्षमा कर दी, नमस्ते ये वो करके नमस्ते कर लिया, जगह के चलते हुए नमस्ते जी पता नहीं, ये क्षमा भाव नहीं है ना नमस्ते। क्षमा के लिए 3 गुणों का होना आवश्यक है। नंबर 1 मन वचन काया। मन से कैसे करोगे आप? आपका दिख तो रहा नहीं मन। अब ये जो फोटो दिख रहे हैं ये प्रदर्शन है, ये केवल प्रदर्शन है, ये जो है वो नहीं है। हम फोटो खींचे हमारे, हम मंदिर में जामे, अच्छी साड़ी पहन के जामे, ये करके जामे, वो करके जामे। मंदिर किसे कहते हैं वो भी बता देते हैं वहां जाओ। मंदिर 2 शब्दों से बना है, मन और अंदर। जो चीज मंदिर में जाने से अंदर उतर जावे हृदय में, दैट इज कॉल्ड, दैट प्लेस इज मंदिर, दैट इज टेंपल। ऐसा नहीं आप मंदिर गए, बातें बनाई और अपने घर चले गए और महाराज बस पूजा करियो ये करा। जब तक आपके भाव नहीं बनेंगे मंदिर के, आपका मंदिर जाना बेकार है। आप धर्म नहीं है, धर्म कर रहे हैं वहां पे जाके मंदिर। यदि बातें कर रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं और भगवान के प्रति आपकी जो है सीधा कनेक्शन नहीं है भगवान से आपका, तो आप मंदिर नहीं जा रहे। अब आया हम क्षमा पे। क्षमा 3 शब्दों से बना है, 3 गुणों का होना आवश्यक है, मन वचन काया। और धर्म की भी परिभाषा बता के जा रहे हूं आज। यदि आपने अपने जीवन में 4 शब्दों को उतार लिया तो आप जैनी हो जाएंगे। नंबर 1 है प्रदर्शन, जो आप ये सब कर रहे हो। अभी इनका क्या माला माल हो गया मंदिर, माला माल नहीं होता मंदिर। अरे जिसने सारा कुछ छोड़ दिया, जो राजा का बेटा था, उसे धन की जरूरत क्या? 24 का राजा उनके बेटे थे और बनो वो गए सब कुछ त्याग के। जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, आप जो धनवान बनेंगे अपने आचरण से बनेंगे, अपने कर्मों से बनेंगे। धनवान ये नहीं कि आप पैसे वाले हो गए, पैसे वाला तो आज पैसे वाला कल हो जाएगा, लेकिन आपने जो कर्म अच्छे कर लिए तो वो आपके मरने के बाद भी आपके साथ जाएंगे। इसलिए हम यहाँ पैदा हुए। पुरुष का जन्म इसीलिए हुआ है, पुरुषार्थ करने के लिए, परोपकार करने के लिए। इसके बाद देवगति आप प्राप्त करेंगे। और यदि आपने, और आपके आगे धर्मपत्नी क्यों लिखा हुआ है पता किसी को? नहीं पता। धर्मपत्नी इसलिए लिखा हुआ है, आप अपने पति का अधर्म को, पतन को बचाने के लिए आप उसकी सहयोगी बने, उसे धर्म के रास्ते पर चलाना। इसलिए आपके आगे धर्मपत्नी लिखा हुआ है। इनके आगे धर्मपति लिखा हुआ नहीं है किसी का, आगे का वो सहयोग है। इसलिए आप इनके धर्म को पतन करने के लिए, पतन उसके करने के लिए, इसलिए आपका नाम धर्मपत्नी। अब हम आते हैं मूल बात पर। अच्छा, 4 शब्द में अब इसके बाद आता समर्पण, फिर तीसरा शब्द आता अर्पण और चौथा आता तर्पण। यदि आपने अपने मोबाइल में 4 शब्द फीड कर लिए और रोज उन्हें देख लिया तो आपका जीवन सफल हो जाएगा, कोई आपको रोक नहीं सकता। जिस लिए आप पैदा हुए हो उसे कोई नहीं रोकता। प्रदर्शन, माया का प्रदर्शन, अहंकार का प्रदर्शन, फोटोग्राफी का प्रदर्शन। मंदिर में आते हैं हम फोटो, अरे मेरा फोटो नहीं आया, अरे क्या हो गया? अब समर्पण, समर्पण जो है एक दूसरे के प्रति समर्पित भाव रखो, हर एक के प्रति, जानवरों के प्रति भी,
इंसानों के प्रति भी, सबके प्रति समर्पण। जब आपके अंदर समर्पण भाव आ जाएगा तो आपका जो है अर्पण आ जाएगा। अर्पण भगवान जी को हम चीज अर्पण कर रहे हैं। अर्पण जो है भगवान को अर्पण करना। जैसे आप भगवान के प्रति श्रद्धावान हो जाएंगे और भगवान में लीन हो जाएंगे तो आपको भगवान के दर्शन हो जाएंगे। इसे कहते हैं दर्पण। आपका जीवन सफल हो जाएगा, फिर आपके जीवन में कुछ नहीं बचा, सब जो है आपके लिए बढ़िया काम है। अब आते हैं क्षमा पर। क्षमा मन वचन काया, ये कैसे प्रदर्शित करोगे आप कि आपका जो है आप क्षमा मान रहे हैं। मन इसे कहते हैं हृदय को, यहाँ पे हृदय। हृदय कैसे आप प्रदर्शित करोगे? जब आप अहंकार को मिटा दोगे तब आपके अंदर, मन के अंदर भाव पैदा होंगे। वचन, आपकी वाणी जो है वो सही होनी चाहिए, किसी को कटुता नहीं होनी चाहिए। मन वचन काया, काया ये है। अब मन वचन काय के लिए आपको जब मैं स्टैचू बना के दिखाता हूँ कैसे वो होता है। मन वचन काया, अहंकार को पहले नीचे लाओ, अर्थात अपना सिर झुकाओ। हाँ, मन वचन काया, जब तक आप जो है ये हृदय और ये कमल का फूल है, ये कमल का फूल है, इसे हृदय से लगाओ अपने। ये मैं अपने आप में बोल लिया, ये मैं आचार्य बुद्धन सागर की वाणी बोल रहा हूँ, जो बता के गए संतों की वाणी बोल रहा हूँ। मैं अपनी वाणी कुछ मुझे कुछ नहीं पता, और ना मैं कोई किताब पढ़ता, ना मैं कोई वो करता। जब आप कमल का फूल हाथ का बना लोगे, टाटा बाय बाय नहीं करोगे, हाथ नहीं मिलाओगे, तो आपका जो है ना ये कमल का फूल बनाने के मन वचन काया के लिए आदमी के अंदर ये चीज होना अनिवार्य है। मन वचन काया, सिर झुकाना। अहंकार मंदिर में पहले छोटे गेट होते थे, इसलिए होते थे जिससे भगवान के पास कोई जावे तो अहंकार न सिर झुका के जावे। अब तो बड़े बड़े ब्रांडों में भगवानों को विराजमान कर दिया, बातें करती हैं, कोई बात नहीं है। आधुनिक युग है, समय है, परिवर्तनशील है, लेकिन समय परिवर्तनशील है, धर्म परिवर्तनशील नहीं है। धर्म वही है जो पहले से चला गया, करोड़ों साल पहले से जो चला गया, धर्म परिवर्तनशील नहीं है। लेकिन हमने धर्म को अपनी सुविधाओं के अनुसार परिवर्तनशील बना दिया, जो केवल कलयुग में ही संभव है। अभी 18,000 साल आप ऐसे ही काम करोगे जिससे कि ये कलयुग वाला काम चलता रहेगा। तो मैं सभी समाज के उपस्थित लोगों से मन वचन काया से सबसे क्षमा प्रार्थना और आशा करता हूँ कि सब मुझे क्षमा करें। अब मैं इसी क्रम में बुलाना चाहूंगा आदरणीय श्री कमल कुमार जैन जी को, कृपया आए और यहाँ क्षमा भाव प्रकट करें। फिर भी हम लोगों से अज्ञानतावश भूलवश गलती हो जाती है, तो क्षमाने के बारे में 10 लक्षण पूजा में कहा गया है। गाली सुनी मन खेद नानो, गाली सुनी मन खेद नानो, मन को ओगुन कहिए गानो, कहिए अयानो वस्तु छीने, बांध मार बहुविधि करे, घर ते निकारे तन बिगारे, बैर जो न कहां है। जे परम पूरव किए कोटे, सहे क्यों नहीं जियरा, अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी, साम्य जलले से। तो क्षमाने का कोई कहता है अगर खेद आ गया तो भी आपने क्षमा को धारण नहीं कर रखा है। मन में भी खेद भी आना चाहिए। कोई आपकी प्रशंसा करे, गुण करे और गुणों को दोष करे, गुण को छुपावे, तो भी आपको अगर बोध आ गया तो वो भी क्षमा उसने धारण नहीं कर रही। और तन बिगाड़े बैर जो न कावे, कोई आपको घर से निकाल दे और आपके एक नानो गुण को उनके कहिए अयालो वस्तु छीने, बांध मार बहुविधि करे, घर के निकाले तन बिगाड़े, बैर जो न कहा है। तब भी आपने बैर तो क्रोध को तो फिर भी आदमी क्षमा कर देता है। क्रोध तो माचिस की तीली के समान है कि माचिस तीली बहुत देर तक नहीं चलती है, वो तो चलेगी एक आध 2-4 मिनट में खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर उसको ईंधन मिल गया, ईंधन मिलने के बाद वो इतना विकराल रूप धारण कर लेगी कि खुद को भी जला देगी और आसपास के पूरे वातावरण को जला करके वो उसको नाश कर देगी। तो इस वजह से जो है कसाई उसमें आ जाती है। क्रोध के साथ जो है बैर अगर आ गया तो बैर तो जो है बैर को जैसे अचार मुरब्बा बना के रख लेते हैं कि मौसमी फल खत्म हो जाता है तो अचार मुरब्बे आपने साथ में खाते हैं, तो बैर का मुरब्बा बना के आपने रख लिया, वो आपकी जिंदगी भर चलता रहता है। तो इसमें पाठशाला की पूजा में कहते हैं यह बैर महादुखदायी है, यह बैर न बैर मिटाता है, यह बैर निरंतर प्राणी को भवसागर में भटकाता है। और बैर अगर आपने बांध दिया तो बैर आपको कई जन्मों तक पारसनाथ भगवान को 10 भव का जन्म किया गया,
और जिसका भी बैर तो बैर सबसे ज्यादा दुगना ही, क्रोध तो उसी में निपट जाता है। क्रोध में तो जो भी आर पार कर दिया उसे तो कर वो तो 2-4 मिनट का रहता है, लेकिन बैर कई बहुत अच्छा चलता है। तो इसलिए बैर से बचना चाहिए आदमी को। तो बैर जो है ये दुखदाई है। तो आज क्षमावनी के पर्व पर मैं सभी से मन वचन काय से क्षमा चाहता हूँ, और किसी को हमारे से इसको ठेस पहुँची हो तो सब पे क्षमा भी चाहता हूँ, सबको क्षमा भी करता हूँ। यही है। बुलाना चाहूँगा हमारे समाज के उपाध्यक्ष आदरणीय श्री सजल जैन जी को, कृपया आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे ये लिए। सादर जय जिने। इस दशलक्षण पर्व की समाप्ति के बाद जो पर्व है क्षमावणी का पर्व, एक बहुत समय तक 10 दिन तक त्याग और बहुत सी चीज़ों का जो गलत है उनको त्याग करके और अपने धर्म के पालन में लगे रहे। अभी आपके सामने श्री प्रमोद जी ने जो जितनी व्याख्या विस्तृत रूप से आज यहाँ की है, मैं उनकी बहुत प्रशंसा करता हूँ। और उनके प्रवचन यानी कि उनकी वाणी में जो शब्द प्रकट किए हैं, उनके सामने मैं तो ऐसा हूँ जैसे सूरज के सामने चिराग को दिखाना। तो मैं यही कहना चाहूँगा, उससे मन से, वचन से या काय से, जाने में या अनजाने में कहीं भी कोई गलती मुझसे हुई हो, मैं सबसे क्षमा मांगता हूँ। आशा है आप मुझे सभी क्षमा करने की कृपा करें। बोलिए चिंतामणि बालनाथ भगवान की। क्षमावणी आप प्रकट करें। गलत किया, अनजाने में, जाने में, गलती में मैंने किसी से कह दिया हो, उसके लिए मैं सबसे क्षमा मांगता हूँ। और मैं सबसे जो 3 लोग में प्राणी हैं, एक इतने से एक 25 तक, उन सबसे मैं क्षमा मांगता हूँ। और दैनिक उपयोग में आने वाली बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम प्रयोग में करते हैं और उनकी अनुमोदना करते हैं। जैसे दंत मंजन है, ये हमारा क्योंकि हड्डियों से बना हुआ है, पेस्ट है, ये क्रीम वगैरह है, ये हमारी जीव जंतुओं, समुद्री जीव जंतुओं से बनाई जाती है। इनका कोई पता नहीं चलता किस तरीके की जीव जंतु के बनी हुई है। साबुन है, ये चर्बियों से बनाए जाते हैं। दैनिक उपयोग में हम इनका उपयोग करते हैं, और प्रयोग करने का मतलब है हम उनका अनुमोदन करते हैं। 3 लोग के प्राणियों का मैं इन 3 लोग के प्राणियों से सबसे क्षमा मांगता हूँ, उनको सबसे क्षमा करता हूँ। और आगे से ये अपने अंदर समर्थ लाने की कोशिश करूँगा कि इनको मैं अपने जीवन में प्रयोग ना करूँ, मैं ये वादा करता हूँ। जितिन भैया जी हैं और वो यहाँ पर क्षमावाणी के लिए सुंदर सा भजन प्रस्तुत कर रहे हैं। जितिन भैया जी। बजा कर
जगत की भी क्षमा मांगो, जगत की भी क्षमा मांगो, दुखाया स्वप्न में जगत की भी क्षमा मांगो, दुखाया स्वप्न में भी दिल त्रियोगी बनूं, क्षमा मांगो, क्षमा के आप सागर हैं, क्षमा के आप सागर हैं, तनिक करना न देरी है, तनिक करना न देरी है, क्षमाया तू क्षमा कर दो, विनय कर जोड़ मेरी है, विनय कर जोड़ मेरी है, मिटाना द्वेष कालुषिता, बचा कर प्रेम मेरी है, बचा कर प्रेम मेरी है, विनय कर जोड़ मेरी है, विनय कर जोड़ मेरी है। बोलिए आदिनाथ भगवान की। गलतियाँ सभी से होती हैं, चाहे छोटा हो या बड़ा, तो मैं सभी से क्षमा मांगती हूँ, सभी मुझे क्षमा करते हैं। हमारा धर्म ये ऐसा धर्म है कि इसकी सब कोई बहुत कहते हैं, परंतु इस धर्म को बदल दिया गया है कि मोबाइल के ऊपर व्हाट्सअप कर देते हैं, तो उससे ना हम किसी से बात कर सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना उनसे क्षमा मांग सकते हैं। सब पता व्हाट्सअप कर तो दिया, व्हाट्सअप कर तो दिया, परंतु ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये पहले नहीं होता था, अभी कुछ सालों से बस ये चल गया है। तो इस वजह से क्षमा मांगते हो, जो कहता है वो कि क्षमा तुम्हारे यहाँ ऐसा है कि पहले उसका चाटा मार दो, फिर तो क्षमा कर दो। अब ये बताए, क्षमा तो बहुत बड़ी चीज है, कोई सब कोई कर देता है, और क्षमा में इतनी शक्ति है कि वो किसी के रोके नहीं, रुके चाहे कुछ भी हो। जैसे कि हम जा रहे हैं, अब हमारे पीछे कोई है, उसके ऊपर हमारा पैर लग गया, तो कहेगा तुमने मार दिया, मैं क्षमा कर दूँ, मेरी गलती हो गई, और कुछ नहीं। क्षमा ये चीज़ होती है, और क्षमा बहुत बड़ी चीज़ है। क्षमा इंसान से होती है, गलतियाँ इंसान से ही होती है, और क्षमा इंसान से ही होती है। तो क्षमा करके सबके आत्मा को शांत करें, सबको एक दूसरे को क्षमा करें। पंकज जयंती भैया को कृपया आए और क्षमा प्रकट करें। हमारे आदरणीय प्रमोद जी और अजय भाई साहब ने अपने तरीके से कहा, इसके आगे कहने को कुछ भी नहीं है। मेरे द्वारा जीवन भर व्यक्तिवश मैं सबसे यही कहूँ, देखिए विवाहितता के अंदर हम लोगों से गलतियाँ बताना स्वाभाविक है, इसलिए गत वर्ष जो भी मेरे से गलतियाँ हुई हैं, जाने में अनजाने में, मैं सभी लोगों से क्षमा करती हूँ। मन वचन काय से सभी से मैं क्षमा मांगती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ सब लोग मुझे क्षमा करेंगे, ऐसी भावना मैं रखती हूँ। इसलिए ओम शांति, आप सभी लोग मेरे को शांति करें और क्षमा करेंगे, ऐसा मेरा आप लोगों से उम्मीद है। चतुर्मास कमेटी के अध्यक्ष श्री सरोज जी, मंचासीन उपाध्यक्ष रामगंगा विहार कमेटी के विसर्जन जी, रामगंगा विहार कमेटी के अन्य पदाधिकारी या मेंबर जो हैं, हम अब तक कम ही दिखाई दे रहे हैं। क्षमा के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है, कहने में कुछ नहीं है। भाव से और मन से जो क्षमा होती है वो प्रकट हो जाती है अपने आप। ये ड्रामा कर रहा है या वाकई में क्षमा। मैंने अपने परिवार सहित यह परीक्षण पर बहुत ही श्रद्धा उल्लास के साथ मनाया है। आशा है आप सबने भी ऐसे ही मनाया होगा। इस अवसर पर जो भी गलतियाँ, जो भी त्रुटियाँ प्राणी मात्र के प्रति, किसी के प्रति अगर मेरे मन में भी दुष्प्रभाव आया हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ और प्रयास करूँगा कि मैं सबको क्षमा कर सकूँ।
क्योंकि आप चिंतन करें, मनन करें, क्षमा करना और क्षमा मांगना दोनों ही इतने कठिन कार्य हैं। ये व्यवहार में कह दिया, बोल दिया, कह दिया हाँ सही है, लेकिन अंतरंग में नहीं होता है। बहुत से परिवारों में आप देख सकते हैं कि कई बहुत समय से जो है बैर चला आ रहा है भाइयों में, नौरानी जेठानियों में, सास बहुओं में। तो अगर क्षमा को वास्तव में सब लोग धारण कर लें तो ये व्यवहार स्वतः खत्म हो जाएगा, इसमें कोई दूर आएगा। बाकी आप सब लोगों को परिश्रम का बहुत शुभ सुनाना चाहूँगा आदरणीय रजनी जैन आंटी जी को, कृपया आए और वहाँ पर वो भी आएंगे, पहले आप आइए। उपस्थित जैन समाज को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। जो दूसरों को जीतता है वह वीर होता है, किंतु जो स्वयं को जीत लेता है वह महावीर होता है। मृदुता लोहे को शीशा बना देती है, कसाई इंसान को शैतान बना देती है। क्रोध की अग्नि में झुलसते क्यों हो, क्षमा इंसान को भगवान बना देती है। हमसे हुई अनेकों भूलें जाने या अनजाने में, किंतु ना लाना आप कभी भी उनको अपने ख्यालों में। क्षमा कीजिए, क्षमा दीजिए, क्षमा क्षमा से बढ़ती है। क्षमा सत्य व्यवहार सदा ही, क्षमा सभी दुख हरती है। हम सब चाहें क्षमा आपसे, क्षमा आप सब कर देना। क्षमा बंधुवर, क्षमा सखा प्रिय, भाव यही धारण करना। क्षमा अहिंसा की जन्मी है, विश्व प्रेम का है आधार। क्षमा समर्थों का जीवन है, बलहीनों का है उपहार। क्षमा दंड से भी है बढ़कर, अपराधों के लिए सुधार। क्षमा बना देती है हिंसा के जग में मधुमेह संसार। कोई याद रखना है तो याद रखना यही, कब कहाँ पर किसी से भलाई हुई। फूल तोड़ो कभी ना कोई बाग से, कोई उजड़े न बगिया खिलाई हुई। तोड़ना है अभिमान को तोड़िए, प्रीत न तोड़ना तुम लगाई हुई। ये दुनिया हमारी नहीं है अगर, कैसे कह दें हम हमसे पराई हुई। आओ हम सबको हम भुलाएं जरा, भ्रष्टाचारों में है जो लगाई हुई। दिल में जलती रहे लो क्षमा की सदा, बुझा ना पाए कभी ये जलाई हुई। दिगंबर श्वेतांबर हैं दो आंखें, मगर पैगाम्बर तो एक है। लहर से लहर जुदा, मगर समंदर तो एक है, मगर समंदर तो एक है। बोले जय जिनेन्द्र। समस्त उपस्थित जनों को समस्त सरल हृदयता से आए हुए हमारे साधर्मी जन, एक ऐसा पर्व कि शायद हम सब जो 10 लक्षण पर्व में मनाए हैं, 10 लक्षण पूजा जो हम लोगों ने किए हैं, उनका शायद उस पूजा का सही भाव अवतरित करके हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हो गए हैं। यही हमारा सही मायने में 10 लक्षण पर्व का महत्व है कि हमने उस धर्म को समझा है, उस 10 लक्षण पर्व को समझा है और आज इस उल्लास के साथ इस पर्व को मनाने के लिए हम लोग अपने भाव प्रकट करने के लिए यहाँ उसी भाव से प्रकट हुए हैं। सही मायनों में यही क्षमावाणी पर्व का भाव है। हम सब ने सही मायनों में सरलता धारण की है और इसी पर्व को मनाने के लिए जो हम लोग उपस्थित हुए हैं, यही क्षमावाणी पर्व है। बहुत अच्छा रजनी भाभी जी ने बहुत अच्छा वक्तव्य दिया। शायद सारे शब्दों को उन्होंने एक माला में पिरो के क्षमावाणी पर्व के महत्व को बता दिया। उस विषय में शायद मैं और ज्यादा विशेष उस पर्व की महत्वता नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि इस क्षमावाणी पर्व में हम लोग जितने सरल स्वभावी, जितनी मधुरता, जितनी सहृदयता, जितनी शांति धारण करके हम लोग जैन धर्म को अपनाएंगे, उतना ही सरलता से हम लोग तरलता की ओर बढ़ते चले जाएंगे। यही हमारे महावीर स्वामी की वाणी है। इस उत्तम पावन पर्व पर समस्त जनों से
समस्त जीव से, समस्त प्राणियों से, समस्त समाज के प्रबुद्ध जनों से, मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से क्षमा याचना। जय श्री बिल्कुल कृपया आए और क्षमा प्रकट करें। आभार जी। बदला लेने का आनंद तो हर किसी एक ही दिन का होता है, किंतु क्षमा करने वाले का गौरव चिरस्थायी मृत्युंजयी होता है। धर्म प्रेमी बंधुओं, बहनों और बच्चों, हम क्षमावाणी पर 10 लक्षण धर्म के समाप्त हो जाने के बाद ही मना रहे हैं। इसका कारण यह प्रतीत होता है कि जो क्षमा भाव हमने 10 लक्षण धर्म में धारण किया, वह मान कषायों आदि से निवृत्त हो जाने पर सत्य, संयम व सोच को धारण करने के पश्चात हमारे अंदर यदि किसी प्रकार की थोड़ी सी भी कसाई रह जाती है, रह गई हो, बैर रह गया हो, तो हमने सामने से क्षमा मांगकर उसको अपने दूसरों को क्षमा कर दिया और अपने आप भी क्षमा धारण किया, हम जिससे वो भी हमें क्षमा कर दे और अंदर से पूर्णतः विशुद्ध हो जाए। अतः आज सभी मुझे क्षमा करेंगे। सब जीवों के प्रति मेरा क्षमा भाव है, मेरा सभी से वैतरिक भाव है, मेरा किसी के प्रति वैर भाव नहीं है। संसार में सबसे सुंदर पर्व को हृदय से स्वीकार करते हुए मैं कहती हूँ, अनजाने में बिन चाहे भी भूल सभी से हो सकती है। जीवन के कुछ अपूर्व पलों में बुद्धि भी तो सो सकती है। ऐसे उन अनजान पलों की भूल हमारी मांग करे, क्षमा पर क्षमा दान दे, मनुष्य को साफ करे। जय जय। मैं बहुत छोटी हूँ, सबसे क्षमा ही चाहती हूँ और कुछ नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ गलती करूँगी और आप लोग क्षमा करोगे, क्योंकि गलती करना मेरा अधिकार है और क्षमा मांगना मेरा। किसी को व्यक्त करने के लिए एक छोटा सा भजन या पोएम समझ लीजिए। दिलों में है अनेक भाव, पर सबसे उत्तम क्षमा भाव। माफी मांगो या कर दो माफ, ना होगा खुशियों का अभाव। रिश्तों का करना रख रखाव, बोलना सबसे आज क्षमा भाव। दिखाकर आज अपना बड़प्पन, तोड़ना मन की इच्छा का घेरा। मधुर वाणी का बस इतना प्रभाव, मिट जाते हैं दिलों के भाव। कटु वचन तो निकल गलती से, तो आज बोल दो उत्तम क्षमा भाव। ना हो मन का मन से अलगाव, ना हो जीवन में कोई भेदभाव। हुई हो मुझसे जाने अनजाने गलती, तो आज बोलती हूँ क्षमा, उत्तम क्षमा भाव। हुए हैं और सभी वक्तागणों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं क्षमा धर्म के बारे में, सभी ने सुनी है। मैं इतना ही कहूँगा कि क्षमा मांगना तो कठिन है ही है, लेकिन सबसे कठिन जो है क्षमा करना है। अपने हृदय से हम किसी को क्षमा करें, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और ऐसी भावना में रखता हूँ कि आप सभी लोग जो मेरी गलतियाँ हुई हैं उसके लिए आप अंतर्करण से मैं क्षमा मांगता हूँ, आप मुझे क्षमा करेंगे और मेरा भी सभी के प्रति क्षमा भाव है। सादर नमन एवं सादर जय। क्षमा पर्व की जय। क्योंकि जैनियों में किसी भी पर्व को त्योहार नहीं बोला जाता, यह सिर्फ जैन धर्म में होता है कि जैन धर्म में कोई भी शुभ मंगल दिन होता है तो उसे पर्व के रूप में ही मनाया जाता है। सांसों के सिलसिले में निरंतर बहती हुई जीवन यात्रा में जाने अनजाने में कितने कर्म यूं ही हो जाते हैं। कई बार जिन्हें सोचा भी नहीं होता, आवेश के वशीभूत वह शब्द मुख से निकल जाते हैं। जब अंतर मन में वह मूल स्वभाव प्रकट होता है तो मन पश्चाताप से भर जाता है। ऐसे ही किसी शब्द या भाव कर्म से मुझसे गलती अवश्य ही हुई होगी, जिसके लिए मैं हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ। एक बात और कहना चाहती हूँ कि आज रत्नात्रय व्रत मैंने धारण किए थे, उसके बाद मेरा आज पांडा हुआ था। मेरी बिल्कुल शक्ति नहीं थी कि मैं यहाँ आ पाऊँ, लेकिन सिर्फ ये क्षमा पर्व की ही शक्ति थी जो मुझे आपके बीच में यहाँ लाके खड़ा किया है। क्योंकि ये मेरा प्रथम वर्ष है रामगंगा विहार में
और आप सबका इतना अनुपम स्नेह मिला, इतनी सुंदर व्यवस्था मंदिर में मिली और श्री जी का आशीर्वाद कि जो मैंने बरसों से सोचा था कि मुझे रत्नत्रय व्रत धारण करना है, यहाँ आते ही प्रथम वर्ष में और मुझे सौभाग्य मिला। इसलिए मन वचन काया से मेरे पूरे परिवार के द्वारा अगर किसी के हृदय को ठेस पहुंची हो तो मैं दोनों हाथ जोड़ के सिर झुका के आपसे क्षमा मांगती हूँ। उत्तम क्षमा, सबको क्षमा, सबसे क्षमा, क्षमा वीरस्य भूषणम। और मेरे द्वारा जो भी गलती मुझसे हुई हो मैं हाथ जोड़कर सबसे क्षमा मांगती हूँ और अपने कुछ भावों को मैं इस कुछ लाइनों के द्वारा प्रकट कर रही हूँ। उत्तम क्षमा का ये पावन दिन, उत्तम क्षमा का ये पावन दिन फिर आया है, गिले शिकवे बुलाने को वो जैन धर्म ये लाया है। जाने अनजाने में हो जाती हैं बहुत गलतियाँ, जाने अनजाने में हो जाती हैं बहुत गलतियाँ, भूलवश हो सकता है किसी को कष्ट भी दिया है। गलत फहमी से हो जाती है मन में नफरत, गलत फहमी से हो जाती है मन में नफरत। आओ चलो दूर करें इस पर्व में यह गफलत, आओ चलो दूर करें इस पर्व में यह गफलत। क्षमा विरस्य जैन धर्म का नारा है, जिसने ना जाने कितने लोगों का जीवन संवारा है। क्षमा मांगकर अपनी भूलों को करो स्वीकार, क्षमा मांगकर अपनी भूलों को करो स्वीकार, तभी तुम्हें जीवन में मिलेगी जय जयकार, तभी तुम्हें जीवन में मिलेगी जय जयकार। क्षमा दान देकर होगी आत्मा भव पार, ना कर तू इस बात में जरा भी अहंकार, ना कर तू इस बात में जरा भी अहंकार। उत्तम क्षमा धर्म की जय। कि विगत 10 दिनों से हम लोग यहाँ पे 10 लक्षण धर्म मना रहे थे। पूरे विश्व में ऐसा कोई पर्व नहीं है जो क्षमा पर्व की बराबरी कर सके, ऐसे कोई धर्म नहीं है जो 10 लक्षण धर्म की बराबरी कर सके। इतना सुंदर पर्व जो क्षमा से प्रारंभ होता है और क्षमा पे ही समाप्त होता है। क्षमा वीरस्य भूषणम, सब लोग आते हैं, क्षमा वीरस्य भूषणम बोलते हैं और चले जाते हैं। क्षमा वीरों का आभूषण होता है, क्षमा मांगना हमारा अधिकार होता है और क्षमा करना आपका अधिकार होता है। क्षमा मांगने वाला वीर होता है, किंतु जो क्षमा करता है वो महावीर होता है और हम महावीर की संतान हैं। तो क्षमा मांगने वाले से और क्षमा करने वाले से बड़ा कोई हो ही नहीं सकता है। किंतु थोड़ी सी गलती, थोड़े से गुस्से के कारण हम अपने मन में इतने विकार उत्पन्न कर लेते हैं। क्या ऐसा संभव है कि हम कोई जोक सुनाएं और उस जोक के लिए हम मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, साल, 2 साल, 5 साल हंसते रहेंगे? क्या ऐसा संभव है? किंतु जब हमारे मन में, हमारे आचार से, विचार से कुछ दुर्व्यवहार हो जाता है, जाने अनजाने कोई गलती हो जाती है, जिसके प्रति वो गलती हो जाती है, वो सालों, दसियों साल वो गलती अपने हृदय में रखता है। हम महावीर की संतान हैं और महावीर ने हमें इतना सुंदर पर्व दिया है, क्षमा पर्व। ये सिर्फ कहने के लिए नहीं, क्षमा पर्व अपने जीवन में उतारने के लिए दिया है। हमारे शरीर में जो सबसे सुंदर हमारे शरीर का हिस्सा होता है वो होता है हमारा सर, मतलब हेड। हेड सबसे बड़ा होता है। जिस प्रकार फैमिली में हेड होता है, उसी प्रकार हमारे शरीर में भी हेड होता है। और जब हम कोई गलती करते हैं, कोई हमारी उस गलती से गुस्सा होता है, तो अपने हेड के अंदर उसे बसा लेता है विदाउट एनी रेंट। वो हमारे हेड में रहता है और ये हेड धीरे धीरे गुस्सा बढ़ता जाता है और पता नहीं वो किस सीमा पे जाके समाप्त होता है। यदि हम प्रेम को अपने हेड में बसाते हैं तो वो एक सुख का कारण होता है। हम वात्सल्य को अपने हेड में बसाते हैं तो वो वात्सल्य का कारण होता है, किंतु गुस्से को अपने हेड में बसाते हैं तो वो ईर्ष्या का कारण होता है। अतः जाने अनजाने में
यदि मुझसे, मेरे परिवार से, मेरे किसी भी आचार से, विचार से, मंदिर में 10 दिन मैं माइक से बोला, जाने अनजाने में यदि कुछ गलत बोल दिया, किसी का नाम गलत बोल दिया, किसी का नाम लेने से रह गया, या किसी भी कारण से आपके हृदय को ठेस पहुंची हो, तो मैं हाथ जोड़ के मन से, वचन से, काय से आप सभी से क्षमा याचना करता हूँ। सबको क्षमा, सबसे क्षमा, उत्तम क्षमा। जय। मेरे सभी बड़ों से क्षमा चाहती हूँ और अपने सभी छोटों से भी क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि जो हम लोग पदों पर रहते हैं तो उसमें हमें कहीं ना कहीं किसी भी तरह से बोली के जरिए, व्यवहार के जरिए कहीं ना कहीं गलती हो जाती है, तो मैं सभी से हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। उलझे हुए सितारों को सुलझाने आया है क्षमा पर्व। उलझे हुए सितारों को सुलझाने आया है क्षमा पर्व। रिश्तों को और भी नया बनाने आया है क्षमा पर्व। जख्मों के हर दर्द को मिटाने आया है क्षमा पर्व। गुलशन में मैत्री की बहार लेकर आया है क्षमा पर्व। उत्तम क्षमा धर्म की। इसी उत्तम क्षमा के ऊपर मैं कुछ कहना चाहूंगी। जिस प्रकार अग्नि सब कुछ जलाकर खाक कर देती है, जिस प्रकार अग्नि सब कुछ जलाकर खाक कर देती है, उसी प्रकार क्रोध भी इस जीवन को जलाकर खाक कर देता है। जिस प्रकार जल शीतल होता है, जिस प्रकार जल अग्नि को शांत कर देता है, उसी प्रकार क्षमा रूपी जल भी क्रोध रूपी अग्नि को शांत कर देता है। अतः बंधुओं, अपने जीवन को खाक होने से बचाने हेतु आइए हम अपने जीवन को क्षमा रूपी जल से सींचे, ताकि इस आत्म रूपी बगिया के धर्म रूपी वृक्ष में संयम रूपी फूल खिले और मोक्ष रूपी फल सभी को प्राप्त हो। जन्म से लेकर मोक्ष तक की इस अनंत यात्रा का अंत करने की जो पहली सीढ़ी होती है वो होती है क्षमा। तो आइए आप सभी को क्षमा करके एवं सभी से क्षमा मांगकर इस मोक्ष सीढ़ी पर अपना पहला कदम रखना चाहती हूँ। ओम नमः। सबसे क्षमा, सबको क्षमा। जय जय। और उत्तम क्षमा पर्व की। जिन्होंने है इसे धारा 32 दिन, 16 दिन, 10 दिन, 5 दिन, 3 दिन, 2 दिन, 1 दिन एकासना, उन सभी तप धारण करने वाले सभी जितने भी लोगों ने यहाँ पे, चाहे वो रामगंगा विहार में हो, चाहे वो शहर में हो, उन सभी को मेरा हाथ जोड़ के बहुत बहुत नमन, क्योंकि ये सब हमारे जैन धर्म के अनमोल मोती हैं। मोती तो हम सभी लोग हैं, किंतु जैन धर्म का जो भगवान महावीर का सिद्धांत है, जो ये 10 दिन में तप तपस्या साधना जो करते हैं, वो सही मायने में जैन धर्म के सच्चे रतन हैं। उन सबको नमन, बहुत बहुत नमन। अध्यक्ष श्रीमती उषा जैन जी को कृपया आए और क्षमा भाव यहाँ प्रकट करें। आज हम सभी लोग यहाँ पर क्षमा मानी या क्षमापन दिवस मनाने के लिए उपस्थित हैं। मन की आंखों से प्रभु का दीदार करो, मन की आंखों से प्रभु का दीदार करो। 2 पल का है अंधेरा, बस सुबह का इंतजार करो। क्या रखा है आपस के बेर में मित्रों, क्या रखा है आपस के बेर में मित्रों। छोटी है जिंदगी, बस हर किसी से प्यार करो। क्षमा दिवस जैन द्वारा मनाया जाने वाला एक खास पर्व है। इस पर्व पर अपनी शुद्धता के लिए सबसे अपने भूलों अथवा गलतियों को क्षमा याचना की जाती है। क्षमा पवित्रता का प्रभाव है, वीरों का आभूषण है। क्षमा मांगने से अहंकार चलता है और गलता है, तो क्षमा मांगने में संस्कार पलता है और चलता है। क्षमा शीलवान का शत्रु है, अहिंसक का अस्त्र है। क्षमा प्रेम का परिधान है, सृजन का सम्मान है, नफरत का निदान है। क्षमा बराबर कोई तप नहीं होता। आज इस पावन और पुनीत पर्व के अवसर पर
मेरे परिवार द्वारा महिला जैन समाज कार्यकारिणी द्वारा जाने अनजाने में कोई भूल अथवा गलती हुई हो तो करदम क्षमा चाहती हूँ। सबसे क्षमा, सबको क्षमा। पिछले कई सालों से इसी मंदिर से जुड़ा हूँ। शाम के कार्यक्रम में सुबह तो मैं कुछ नहीं, राहुल भैया सब देखते हैं, और इसी संचालन में अगर कोई भी ऐसे टूटी हुई है तो उसके लिए मैं सबसे गर्वत क्षमा मांगता हूँ। मेरे परिवार द्वारा, मेरे द्वारा कुछ भी यहाँ पर कोई भी कमी रह गई हो, कोई भी गलती हुई हो, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। क्षमा भाव। अब मैं बुलाना चाहूँगा हमारे समाज के मंत्री आदरणीय श्री नीरज जैन जी को। भैया आए और क्षमा भाव प्रकट करें। भैया जी। आज क्षमावणी पढ़ो। सुखी रहे सब जीत जगत के, कोई कभी ना घबराए, वैर पाप अभिमान छोड़ जग नित नए मंगल गाए। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे, ज्ञान चरित्र उन्नत कर अपना मनुष्य जन्म फल सब पाप। परिमल के अंतिम पर्व में आता है क्षमावणी पर्व, जो रात द्वेष अहंकार से भरे संसार में अपने अपने हितों और अहंकारों की गड्डी को दूर करने का मौका हमें देता। हम ना जाने कितने अहंकार को सिर पर उठाए कहां कहां फिरते रहते हैं और ना जाने किस किस से टकराते फिरते हैं। इसमें हम लोगों के दिलों को जाने अनजाने में ठेस पहुंचाते हैं। कभी कभी तो हम खुद की भावनाओं को भी ठेस पहुंचाते हैं। जीवन में आगे निकल जाने की दौड़ धूप में अमूमन हमसे हिंसा हो जाती है। ऐसे में इन सब बातों को अपने मन से दूर करने और अपने द्वारा दूसरों के दिलों को दुखाए जाने से जो कष्ट हमारे द्वारा उन्हें प्राप्त हुआ है, इन सब बातों को दूर करने का यही एक अवसर होता है पर्युषण पर्व का, जहां हम अपने तन मन से अपने द्वारा की गई गलतियों के लिए दूसरों से बेझिझक क्षमा मांग सकते हैं। इसी भाव में साथ अंत में बस इतना ही कि क्षमावणी के इस पावन पर्व पर हमें दिल से एक दूसरे के प्रति क्षमा भाव रखते हुए माफी मांगनी चाहिए। सभी को क्षमा, सबको क्षमा, सबसे क्षमा, सभी को उपस्थित सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। आज हम सभी यहाँ पर क्षमावनी पर्व पर उपस्थित हुए हैं। क्षमावनी पर्व जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण एक पर्व कहलाता है। यदि इस पर्व की महिमा को हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करें तो जितनी भी हमारी आपस की कलह है, कलेश है, झगड़े हैं, फसाद है, जो भी है वो सभी समाप्त हो जाएगी। लेकिन हो क्या रहा है कि भाई हम जिस दिन भी पर्व होता है उसी दिन सबको हाथ जोड़ के क्षमा मांगते हैं और क्षमा करते हैं, लेकिन ये एक दिखावे के तौर पर ज़्यादा होने लगा है। दिल से और मन से और भाव से क्षमा मांगना और क्षमा करना ही वास्तव में जैन धर्म के सच्चे सिद्धांत के अनुरूप है। सबसे अधिक गलती रामलला विहार में मुझसे ही हुई होगी, क्योंकि देखिए ये हमारी कार्यकारिणी ने जितने भी काम किए हैं उसमें हो सकता है आप सभी के अनुरूप, आप सभी के इच्छा अनुसार हम वो काम ना कर पाए हों और उससे किसी को भी ठेस पहुंची हो, दुख पहुंचा हो या भावनाओं का आघात हुआ हो, तो मैं अपनी तरफ से, अपने पूरे परिवार की तरफ से, अपनी कार्यकारिणी की तरफ से दिल से आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ कि जो भी किसी भी कार्य से, किसी भी हमारे मन, वचन और काया से या भाव से या मेरे मौन से या मैंने किसी की बात को अनसुनी कर दी हो, किसी का दिल दुखाया हो, तो मैं दिल से सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। उत्तम क्षमा, सबको क्षमा, सबसे क्षमा। समाज के हेड होने के बावजूद भी इन्होंने कितने सरल हृदय से हम सबसे क्षमा मांगी है। आपका बहुत बहुत आभार। और यदि हमसे भी कोई जाने अनजाने में कोई गलती हुई है तो वह अपने हेड से, मन से, वचन से, काय से क्षमा प्रार्थना।
आगे सम्मान की तरफ आज हम यहाँ पे कुछ सम्मान भी आप सबके सामने करना चाहेंगे। सर्वप्रथम हम सम्मान करेंगे श्रीमती शिल्पी जयंती गांधीनगर, इन्होंने भी 10 व्रत करे हैं। ऋतु भाभी हैं, आप आ जाएं। आपकी बहुत बहुत अनुमोदना। अक्षता ने 5 दिन के व्रत करे हैं लगातार, शुरू के 5 दिन। जोरदार तालियां। भजनों में हम लोग खो जाते हैं किंतु पूर्ण हुआ है। प्रथम बार इन्होंने 13 व्रत करा है। जोरदार तालियां बजा के आपकी खूब खूब इन्होंने करे हैं। जोरदार तालियां बजा के इन्होंने 10 दिन के व्रत करे। आप जी श्रीमती आकृति जयंती, इनको भी 10 व्रत करे हैं, एक टाइम फलार। दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। जोरदार तालियां बजा के दोनों के आराम से कहीं गिर ना जाए। भाभी 10 दिन के व्रत करके चुकी हैं। श्री राजीव जयंती डब्बू जी, इन्होंने भी 10 दिन में एक टाइम फलार कराया। श्रीमती नीरू जयंती 10 दिन के व्रत, इन्होंने भी फलार कराया 10 दिन। भाभी आप देखो, सुगंध दशमी और अनंत चतुर्दशी का फलार कराया इन्होंने। अभिषेक रमा जयंती एकासना, देखो जयंती एकासना। जय भाभी का भी आंटी को दे। रुक्मणी जी, रुक्मणी अम्मा जी, श्रीमती छवि जी, मुदित जी, छवि जी है। छवि भाभी तो दोनों ही नहीं दे दीजिए। श्री राजेश जैन जी, इनके हाथ से कोई नहीं। एकासना। श्रीमती प्रिया जैन सिविल लाइन एकासना। श्रीमती दीप्ति जैन विनीत जैन पटना वाले, ये हैं क्या? इनकी भी एकासना है। श्रीमती आभा जैन मधुबनी, इनकी भी एकासना है। श्रीमती सोमा जैन, कुमारी आयुषी जैन, सोमा जी हैं हमारे। श्री संदेश जैन, ये इनका फलार तो चल रहा है, 1 महीने से इनका अन्न का त्याग है। जोरदार तालियां बजा के आप सभी की बहुत बहुत अनुमोदना। इस प्रकार से हमें जो नाम प्राप्त हुए थे वो इतने नाम हैं जिन लोगों को आज आ नहीं पाए हैं। अब इसी क्रम में हम बुलाना चाहेंगे प्रतिदिन मंदिर जी में जो पूजा प्रसाद करते हैं और उन्हीं के साथ जो भी यहाँ पे उपस्थित रहते हैं उस समय पूरी सभी परिवार का जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। और इसी तरह से हम बुलाना चाहेंगे कितना जाना हो, गटरानाथ से यहाँ पे आते हैं, जी को गटरानाथ से यहाँ पे खींच के ले आता है। जोरदार तालियां बजाते हैं क्योंकि यही वो लोग हैं जिनकी नित्य प्रतिदिन श्री जी का प्रक्षाल अभिषेक यहाँ पे सुबह सुबह एक प्रेरणा और चेतना समाज दे रही है हमेशा। हमें इस सम्मान की आवश्यकता नहीं है, ये हमारे दिल के भाव होते हैं कि हम ईश्वर से जुड़े। बस यही मेरी भावना है। प्लीज ये कुछ भी नहीं है, प्लीज ये तो बस खाली सम्मान वाली बात है। प्लीज ये मेरी भावना से हम अपनी प्रभावना जितनी कर सकें, लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में पूजा में आए, यहाँ अभिषेक में आए, शांति धारा में आए और धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। शायद मैं अपनी महत्वता यही समझूंगा कि यही हमारे ओर से शायद समाज को ये प्रभावना दी जा रही है। प्लीज आप लोग बहुत नेक काम कर रहे हैं, ये मैं मानता हूँ, लेकिन इसके लिए शायद मैं कृतज्ञता व्यक्त कर रहा हूँ। हार्दिक धन्यवाद। ये मैं ले रहा हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ कि समाज में मैं हनुमान भक्त की तरह कार्य करने वाले व्यक्ति बीच में है, श्री अजय जैन जी। शायद उनको समर्पित कर रहा हूँ कि वो अपनी भक्ति भाव से समाज को चेतना प्रदान करते रहे। बहुत बहुत मुझसे ज्यादा है धर्मात्मा है, मैं पासन भी नहीं हूँ उनकी। तो दोनों मियाँ बीवी इतने धार्मिक है कि मैं भी भावुक हो रहा हूँ उनके आगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत
बहुत बहुत आभारी हैं। और हम जो ये पूजा प्रसाद करने आते हैं इस सम्मान के लालच में नहीं आते हैं, ये कृपा हम अपने कर्मों का प्रक्षालन करने के लिए आते हैं, अपने कर्म काटने के लिए आते हैं, अपने कर्म काटने के लिए कि हम ये इसका बिल्कुल भी हमें वो नहीं है कि हमें सम्मान मिले या नहीं मिले। सम्मान मिले बहुत अच्छी बात है और होना भी चाहिए इस चीज के लिए। धन्यवाद। तालियां तो हो ही नहीं सकता। अब माता जी आ रही हैं, श्रीमती विजया जैन जी, श्रीमती नीरू जैन जी, श्रीमणी रुक्मणी जैन जी। आशीर्वाद तो आप मुझे देंगी, मैं आपसे छोटा हूँ। ये तो आशीर्वाद और मेरी अनुमोदना करो और मैं इस बात पे आगे बढ़ूँ। उसी अनुमोदना के लिए ये है और कुछ नहीं है। ये तो अनुमोदन के लिए है। आपने सही बताओ, इस बार नियम भी ले लिया था मैंने, इनको भी सबको पता है। मैंने घर पे ये कपड़े भी मैंने लिया, मैंने कहा वापस कराना, मैं इस बार नहीं, आप पूछ लीजिए। भैया मैं इस बात का समर्थन करती हूँ कि हमारा एक परिवार है, परिवार में एक दूसरे के सम्मान की जरूरत नहीं होती। नहीं कर रहे हैं, ये जो सम्मान है ये उसके लिए है कि जो लोग घर पे रहते हैं उनके अंदर भी भाव जागृत हो कि कैसे कैसे आप लोग डेली नित्य प्रतिदिन यहाँ पे देव दर्शन सुबह सुबह आते हैं, हमारे अंदर भी जो भाव उत्पन्न हो और हम भी पहुंचे। प्रतिदिन उपस्थित रहने वाले कोई भी महिला शक्ति का नाम लेने से हमसे रह गया हो तो कृपया मुझे एक बार अवगत करा दें। इसमें मैं बुलाना चाहूँगा कौन कितना ज्ञानी, फिर श्रीमती अंशु जैन जी, श्रीमती छवि जैन जी। भाभी आप ही अंशु भाभी का भी देंगे ना। श्रीमती मोना जैन जी, श्रीमती मोना जैन जी, श्रीमती दीपाली जैन जी। मीना जी आप ले लीजिए भाभी का। सभी दीदी का ले लीजिए। श्रीमती आकृति जैन जी भाभी। ये इनका ही है, वो सीक्वेंस में है। श्रीमती रीमा जैन जी, श्रीमती शालिनी जैन जी। मोना भाभी आप ले लीजिए शालिनी भाभी का। श्रीमती सारिका जैन जी।